बड़ी ऊंची स्थिति है। जैसे राधा कुंड निवासी श्री पूज्यपाद रघुनाथ दास गोस्वामी निरंतर नाम जप करते, उसका प्रभाव ये पड़ा कि ध्रुवदास जी ने लिखा, सोवत हूं रसना रते राधा कृष्ण सुनाम। वो सो रहे हैं लेकिन उनकी जबान से निकल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। हरिवंश महाप्रभु क्या करे, सोते हुए भी श्री जी के चरणों का ध्यान हो रहा है, स्वप्न में श्री जी के ही स्वप्न आ रहे, जागृत में श्री जी की ही केवल छटा छाई हुई है, श्री जी के भाव में भरा हुआ है और कुछ नहीं। जागृत में तो राधा पदाब्ज छटा में टिक नहीं पाते, फिर सुषुप्ति तो हमारे बस की है नहीं, और स्वप्न भी हमारे बस का नहीं। कौन सा स्वप्न आ जाए, गाढ़ नींद में क्या श्री जी का स्मरण। लेकिन अभ्यास के द्वारा, आश्रय के द्वारा, भजन का जब निरंतर अभ्यास किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ा दिव्य, कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। स्मरण पादाम्भोज रजस्तवैव। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म की स्थिति, सेवक जी ने कहा, श्री राधा जुग चरण निवास। हम लोगों की स्थिति श्री किशोरी जी के चरण में ही है, श्री राधा जुग चरण निवास। भगवत रसिक जी कहते हैं कि ये जो महावर रचे हुए लाडली जी के दोनों चरणारविंद हैं, यही हमारे सुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य लेके, जो अनन्य रसिक हैं, अली माने सहचरी होता है, जो अनन्य सहचरिया हैं, उनके लिए सुरतरु कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि, चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु, और कल्पवृक्ष, जो चाहो जो सोचो ऐसा ही प्राप्त हो जाए, ये श्री लाडली जू के चरणारविंद है। जावक जुत जुग चरण लली के। हम सखियों की स्थिति श्री राधा चरणारविंद में है, श्री राधा जुग चरण निवास। तो हमारे स्मरण में कहां अन्य स्थान होना चाहिए, केवल राधा चरणारविंद, गोरे चरणारविंद, श्यामा श्याम के गौर श्याम चरणारविंद। इसके अलावा और हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए। अब यहां देखो हमारा कितना चिंतन बिखरा हुआ है। बिखरी पर्यो मन सिमटत नाही इंद्र ने लीने जीत। इंद्रियों ने मुझे परास्त कर दिया, मन भोगों में बिखर गया। कैसे श्री जी का राधा चरणारविंद का निरंतर ध्यान हो। इसीलिए साधक शरणागति पर रहता है। श्री जी आप देख लो, श्री जी आप संभाल लो, श्री जी आप ही संभालेंगी तो संभल पाएगा, मेरे संभाले तो संभलेगा नहीं। इंद्रियां बड़ी बलवान है। विषयों का संसर्ग होने पर मरे हुए मन में भी अनंग जाग उठता है। जिसका मन मर चुका है उसमें भी विषयों का संयोग होने पर कामना जागृत हो जाती है। इसलिए जब भगवान ऋषभ देव जी के पास समस्त सिद्धियां आई तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो परीक्षित जी ने कहा कि इनकी तो ऐसी स्थिति है, इनको क्या परेशानी है, क्यों स्वीकार नहीं किया भगवान ऋषभ देव जी ने। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, जैसे चतुर बहेलिया अपने पकड़े हुए हिरण पर कभी विश्वास नहीं करता, कभी भी भाग सकता है,
ऐसे सिद्ध पुरुष भी अपने मन पर विश्वास नहीं करते, वो कभी भी भाग सकता है। हम लोग तो उस अवस्था को प्राप्त ही नहीं है जिसको सिद्धावस्था कहते हैं। ये रोग, ये परेशानी, ये चाहिए, वो चाहिए, ये जब मिट जाए तब बोले स्मरण पादाम भोज रजस तवैव। हर समय श्री जी के चिंतन में प्रसन्नता का विषय क्या होता है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ब्रह्मभूत माने भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार किए हुए, हर समय प्रसन्नता। हमको उनसे दूर रहना है जो हमारे दिमाग में श्री जी के चरणों के सिवा और कुछ भरे। उन व्यक्ति से, उस समाज से, उस सत्संग से, उस व्यवहार से, रिश्ते से, नाते से हमें दूर रहना है जो हमारी श्री जी के सिवा कुछ भरे। हम श्री जी के चिंतन को करते हुए 5 मिनट में भी शरीर छूट जाए तो राजी हैं। हमारा लक्ष्य चिंतन है, ना शरीर। और सबसे बड़ी औषधि धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का पूरा मंथन करने पर अच्युत गोविंद कृष्ण नाम, इसमें जो रोग निवारण की सामर्थ्य है वो किसी औषधि में नहीं। तो दिव्य औषधि का सेवन हो रहा है, दिव्य चिंतन, ये संसारिक क्या जाने। तो अपने को स्मरण पादाम भोज रजस तवैव, आपकी चरण रज का स्मरण, आपके चरणों का स्मरण। हमको हर समय ये सावधानी बरतनी है कि प्रियाजू का चिंतन न छूटे। जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, जिस घटना परिस्थिति, जो भी हमारा चिंतन छूट जाए वही विपत्ति है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। हमने जीवन में देखा है, चिंतन नहीं छोड़ने। प्रारब्धवशात इंद्रियां प्रबल हैं, हमें कहीं बैठा दो कुछ भी, लेकिन हम चिंतन आपका नहीं छोड़ेंगे, आपको साथ लिए रहेंगे चाहे नरक भेजो। यत्र यत्र हम जन्म कर्मवीर नारके परमे पदे थवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। ये श्री जी जानती है, दूसरा नहीं जानता। चिंतन नहीं, चिंतन को जिसने महत्व दिया वो जीत गया। चिंतन को महत्व दीजिए, हर समय भजन को महत्व दीजिए। विचरण कुंजास्तव वालयान, आपकी कुंजों में विचरण करो। 20 कोस वृंदावन का प्रमाण है, 42 लीला में वर्णन है। 5 योजन विस्तारा ऐसा वर्णन किया। 1 योजन 4 कोस, तो 5 को 20। आप जैसे ये अपना बंसी बट है, यही तो मानसरोवर, बंसी बट, ये सब वृंदावन के अंतर्गत है। ध्रुवदास जी ने 20 कोस कहा है वृंदावन, 5 योजन विस्तारा। हम आपकी ही कुंजों में विचरण करें। वृंदावन, जिनको सौभाग्य प्राप्त है अखंड वृंदावन वास का क्या कहना है। मैं आपकी ही लीला स्थली में विचरण करूं। बोले अमुक धाम चलते हैं, अमुक तीर्थ चलते हैं, अमुक पुरी चलते हैं। वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ जे जात, छाण विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। विमल चिंतामणि वृंदावन को छोड़कर कौड़ी उठाने के लिए जा रहे हो। महाप्रभु कह रहे विचरण कुंजास्तवैव वालयान, बस आपकी ही कुंजों में विचरण करूंगा। वृंदावन की गलियों में,
वृंदावन के क्षेत्र में ही विचरण करूंगा, अन्य नहीं, क्योंकि आपका कुंज कुटीर है, आपकी निकुंज वाटी है, आपका निकुंज वन है वृंदावन। गायन दिव्य गुणास्तवैव, आपके ही दिव्य गुणों का गायन करेंगे। नियम है, महाप्रभु तो बिल्कुल श्री जी की सहचरी है। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये श्रणवस्तवैव, आपकी ही बात केवल सुननी। गुणास दिव्य, आपके दिव्य गुणों का ही केवल श्रवण करना है। और गायन आपके ही गुणों का करना है। रसना कटो, श्रवण फुटो, और रसदे पश्यस्तवैवाकृतिम, हे रसदान करने वाली प्रियाजू, केवल आपके ही रूप का ध्यान हो, बस और कोई ध्यान ना हो। पूरी उपासना इसी में। एक श्लोक में उत्तर दे दिया। पहले में प्रश्न किया कि ऐसी श्री जी की दास्ता कैसे प्राप्त हो, तो दूसरे में उत्तर दिया कि आपका उच्छिष्टामृत प्रसाद पाए, आपके सुंदर चरित्रों का गायन करे, आपके चरणों का स्मरण करे, चरण रज का स्मरण करे, आपकी ही कुंजवीथी वृंदावन वास करे, और आपके ही गुणों का गायन करे। 42 लीला श्रीमद चतुरासी जी, ये सब दिव्य प्रियालाल की लीला से भरे हुए हैं, और आपका ही ध्यान करे। अब ध्यान के विषय में राधा रूप ऐसा है जो अगोचर है, बड़ा गुप्त है। कहीं भी अगर कुछ वर्णन होता है तो ध्रुवदास जी ने कहा कि जिसने देखा उसके वाणी नहीं, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। नेत्रों ने देखा तो तेरो रूप कहत नहीं आवे। रूप कैसे? तो राधा नाम मंत्र, इसका ध्यान करो, इसी में आ जाएगा। देखी रूप नाम आधीना। अगर नाम का मंत्र का ध्यान करोगे तो श्री जी का रूप झलकने लगेगा। गोरे चरणारविंद कैसे महावर रचित है, कैसे सुंदर पायल है, कैसे सुंदर शोभा, वो शोभा उनकी कृपा से उनका रूप प्रकाशित होगा। किसी के सामर्थ्य नहीं कि ध्यान कर सके। ध्यान तो उनके प्रीतम का भी, मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। फिर जिनका ध्यान स्वयं लालजू करते हैं, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनस तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिवो। एक निमिष के लिए भी श्री जी का ध्यान लालजू नहीं छोड़ते। उन श्री जी का ध्यान हमारी सामर्थ्य कहां है कि हम कर सकें। हरिवंश महाप्रभु ने जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, हरिवंश महाप्रभु ने नाम दिया, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हरिवंश महाप्रभु ने जो मंत्र दिया, इसकी सामर्थ्य है कि राधा रूप का ध्यान करा सके। नहीं तो ब्रह्मेश्वर आदि सुदरूप पदारविंद, श्री जी के चरणारविंद इस ध्यान में नहीं आते, बड़े बड़े महापुरुषों के भी। तो हम तन से, मन से, वचन से और स्वयं से श्री जी की शरण में होकर जैसा महाप्रभु बोले वैसे आचरण करें, तो हमें श्री जी का दासी भाव प्राप्त हो जाए, सहचरी भाव प्राप्त हो जाए, और हम सब श्री जी के चरणों में समर्पित हैं। तो ये सब मिल ही जाएगा, पर हमको थोड़ा सा अनन्य भाव लाना होगा। जैसा कि तवैव तवैव तवैव, आपकी, केवल आपकी, आपकी।
आपका उजूठन, आपकी कथा, आपकी वार्ता, आपका वृंदावन, आपके रसिकों का संग, बस जब अनन्य हो जाएंगे तो ये भाव हमें प्राप्त हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।